मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सुबह का टाइम हो गया। क्या बोलो? कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, मोबाइल का आवाज़ धीमा कर दो। तो सुबह का टाइम हो गया है, हम भी सोकर उठ गए, ऋषभ भी सोकर उठा है। सोकर देखो उधर मोबाइल चला रहा है और चिप्स का पैकेट लिया है, वो अपना खा पी रहा है। वैसे हम सुबह एक बार उठे थे फिर सो गए थे। मेरे आज इस वाले हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं लेट गई थी। और देख सकते हैं इधर सनासी छोटे हो गई है, ये भी सो रही है, अभी सोकर उठी है। आज संडे है, आराम से उठेंगे, काम धाम होगा। अभी रूम देख रहे, सारा बिस्तर सब कुछ फैला हुआ है, ऐसे दिखा सकते हैं झलक। और ये हम सोनाक्षी नीचे सोते हैं और ऋषभ के पापा ऊपर ये जो छोटा सा बेड है इस पे सोते हैं। जो डबल बेड लेने वाले थे आ जाएगा नवरात्र में, क्योंकि सरात लगा था, पितरपक्ष लगा था, इसकी वजह से हमने नहीं लिया। हाँ, जब बेड आ जाएगा तो जो इतना मेरा रूम फैला लगता है, रोज़ बिस्तर बिछाओ, रोज़ उड़ा सो, और सब कुछ जो इधर उधर फैला रहता है, जो सामान बेड के अंदर रख देंगे और फिर सब सामान सेफ्टी भी रहेगा, रूम भी खाली लगेगा, जो भरा लगता है। और देख सकते हैं मेरा बारिश की वजह से ना इधर का दीवार कितना गंदा लग रहा है। अभी मेरे हस्बैंड ने इसको पोतैया कराए थे, फिर ख़राब हो गया बारिश की वजह से ना, ये पोपला बार छोड़ दे रहा है। देखो इधर मैंने वॉलपेपर भी लगवा दिया है, और वॉलपेपर ऊपर देखो हल्का दाग धब्बे जो दिख रहे हैं, ये बारिश की वजह से अंदर से सीलन से ये पता नहीं क्या हो रहा है। वॉलपेपर भी इस मकान में वॉलपेपर भी लगाना बहुत मतलब कि ख़राब है, क्योंकि ये दीवार सही नहीं है। और आप लोग ये बोल रहे हैं कि जब न्यू घर में जाना था तो वॉलपेपर क्यों लगवाए। भाई बहन, मेरे माता भाइयों लोग, अरे जब तक है थोड़ा इसका शो पानी बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो शूट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, दीवार फोपला दिखता है। तो अभी जब तक है तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो अच्छा रखना पड़ेगा, जब नहीं रहेंगे तो ये उबड़-खाबड़ हो ही जाएगा। तो आप लोग का कमेंट आता है जब नए घर में जाना था तो वॉलपेपर क्यों लगवाए। आखिर हम डेंट पेंट करवाते तो टाइम लगता, मेहनत भी लगता, और बस ये पैसे भी लगते, पैसे इसमें भी लगे हैं, लेकिन एक टाइम की बचत हो गई है। इसकी वजह से मैंने करवाया है कि जब तक है तब तक यूज़ कर रहे हैं। देखो लगवा भी दिए तो भी अरे दहिया वहिया क्या बोलते हैं, दाग धब्बे बारिश की वजह से हो रहा है। अंदर का दीवार इतना ख़राब हो रहा है, पूछो दिन, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो अभी टाइम मॉर्निंग का है और हम अब जा रहे हैं, सारा काम वगैरह करेंगे, रूम का साफ़ सफाई। फिर संडे है और उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद जुड़े रहिएगा ब्लॉग के अंदर। फिर हम मिलते हैं आपसे कुछ देर में। तो चलिए, जो मैं कल सूट पहनी थी, आप लोग बोले थे आपका ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग को सूट लेना है तो मैं इसका कोड लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले सकते हैं। लेकिन इसका वीडियो हम बना देंगे, फुल वीडियो बना देंगे सूट के बारे में। बहुत अच्छी बहुत प्यारी मैंने मीशो से मंगाया था सूट। अभी पहने नहीं है क्योंकि मुझे रील्स वीडियो बनाना होता है, तो मेरे पास पहले के जो कपड़े थे छोटे हो गए थे। छोटे क्या, टाइट मोटे हैं ना, तो थोड़ा टाइट आने लगे हैं, तो इसकी वजह से मुझे कपड़ा दूसरा मंगाना पड़ा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई है, क्योंकि अच्छे से नहा धोकर फ्रेश होकर मिलते हैं। मेकअप करके आप लोग फ्री हो जाए, तब तक हम भी फ्री हो जाते हैं। ब्लॉग के अंदर जुड़े रहा, कहीं जाना मत। इस सब देखो अपना मस्ती कर रहा है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अभी। फैमिली, सबसे पहले सुबह सब मैं सोकर उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, वैसे तो कुछ काम कर लिए, पतिदेव ड्यूटी भी चले गए हैं, उनके जाने के बाद मैं क्या करती हूँ। तो चलिए आप लोग को दिखाई देते हैं, ब्लॉग में जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सारा सामान इधर उधर भी खेला रहता है तो उसको उठाकर हम सब एक तरफ रखते हैं। तो इधर देखिए ऋषभ खेल रहा है और सोनाक्षी भी खेल रही है, और पतिदेव जब ड्यूटी चले जाते हैं और फिर उसके बाद मैं अपना रूम सफाई करती हूँ।
और सब सामान मैं एक एक करके इधर उधर हटाती रहती हूँ। और देख सकते हैं आप लोग, खुद ही देख रहे होंगे। तो सोनाक्षी का बैग है, और यहाँ पर देखिए सोनाक्षी सब खेल रहे थे। उन लोग को मैं बोली बच्चे लोग जाओ उस वाले रूम में, अभी हम इधर सफाई कर ले तब आना। ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तब तक हमने सोचा कि चलिए हम बिस्तर ही सही कर लेते हैं। तो देखो हमने कंबल वगैरह सब समेट रही हूँ। रात को ठंड लगती है ना, तो कंबल होते हैं, तो कंबल नंबर झाड़ के मैं अच्छे से उसको मैं रख देती हूँ। और उसके बाद मैं दूसरा कंबल उठाती हूँ, तो रिस नहीं देता है तो मैं तकिए लेती हूँ। फिर तकिए को अच्छी तरह एक तरफ रख देती हूँ। फिर उसके बाद देखो फिर ये सबसे कंबल छोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ। फिर जिससे कहता है नहीं अभी हम सोएंगे। हमने बोला पागल लड़का, जल्दी से तो मुझे काम करना है फ्री होकर, वीडियो भी बनाना है इंस्टाग्राम पर। तो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हूँ। और मैं अपना काम ऐसे मेरा डेली का होता है, ऐसे रूम की साफ़ सफाई होती रहती है। तो बच्चे खेलते रहते हैं। फिर उसके आगे मैं दिखाती हूँ क्या होता है। फिर मैंने इसी तरह सारा सामान हटा दिया और बिस्तर भी अच्छे से फोल्ड करके एक तरफ रख दिया है। और फिर ऋषभ उधर मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है। मैं अपना सफाई कर लेते हैं। देख रहे हैं ऋषभ आ गया है, बोला मम्मी जल्दी करो। और मैं जल्दी कर रही हूँ। तो सब कुछ सामान अच्छे से किचन में रख देते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम पोछा मारते हैं सारे रूम में। तो ऐसे हम पोछा मारते रहते हैं। ऐसे हमारा डेली का काम होता है, यही सुबह हमारा काम होता है। इसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ पोछा मार के, और फिर उसके बाद नहा कर आती हूँ। और रात का पनीर की सब्ज़ी रहती है, तो रोटियाँ क्या करते कचौड़ी बनाती हैं किट्टू जी, वही बनाई थी कचौड़ी गरम गरम। और उसके बाद हम लोग खा पी लेते हैं नहाने धोने के बाद। चलिए हम आपको दिखाते हैं, अभी जो भी रहिएगा। A few moments later. तो फैमिली जैसा आपने देखा कि हमारा सारा काम मतलब झाड़ू पोछा, रूम सफाई करना, किचन साफ़ करना जो काम होता है सुबह का मैंने कर लिया है। और फिर उसके बाद मैं पोछा लगा कर घर का साफ सफाई करके, तो मैं संडे था तो मैं बहुत सारा कपड़ा मशीन में धोई हूँ। A few moments later. डाटर्स डे पे सोनाक्षी हमसे गुस्सा है, कोई बातें गुस्सा होने दो। हैप्पी डाटर्स डे बेटा। ऋषभ वाला मस्त रहता है सबके साथ। बोला थैंक यू मामा। थैंक यू मम्मा। पापा को बोलिए। हाँ पापा बोल देंगे आपको, ठीक है। पापा को बोलिए। पापा नहीं फारे, हस्बैंड डे नहीं है, डाटर्स डे है। तो फैमिली जुड़े रहिए, वो गुस्सा है उनको गुस्सा होने दो, और हम अपना काम आगे करते रहेंगे। ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। अब हम बताते हैं कि हमारे ससुराल वाले
दिल्ली क्यों नहीं आते हैं हम लोग के साथ रहने के लिए। बहुत लोगों का ऐसे कमेंट था कि आप लोग के मतलब जेठ जेठानी सास ससुर, जब तक मैं आप लोग को जानता हूँ कभी दिल्ली वो लोग नहीं आए हैं। तो मैं सबके सवालों का जवाब अब दूंगी, क्योंकि वो लोग दिल्ली क्यों नहीं आना चाहते हैं। हम लोग उनको बुलाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि पापा बोलते हैं हम जाएंगे 1-2 रूम में रहेंगे, हमारा पैर वैर पकड़ लेगा। मम्मी बोलेंगी हम जाएंगे तो हम एक ही 2 रूम में रहेंगे, हम बीमार हो जाएंगे। और दीदी इसलिए नहीं आती हैं कि वो ससुराल में अगर वो चली आएंगी तो मम्मी पापा को खाना बनाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, यही तो मतलब यही लोग बोलते हैं। और मतलब जब किट्टू की शादी नहीं हुई थी, अमित की शादी, तो मम्मी भी आई हैं, पापा भी आए हैं, दीदी भी आई हैं, जेठानी जी, और उनके दोनों बच्चे आए हैं। 5 साल पहले सानिया का इलाज चल रहा था यहाँ पर, उसके गले में टेंसिल हो गया था, तो एम्स से चल रहा था। तो आती थी 6-7 मतलब 3-4 महीने 5 महीने जो भी इलाज था, तो आती थी दवा लेकर चली जाती थी। 15 हफ्ते रुकती थी। मेरी जेठानी भी आई थी 1-1.5 महीने हमारे साथ थी। सासू माँ भी आई थी। जब मेरी सासू माँ आई थी यहाँ पर तो उस समय ऋषभ पेट में था। और अब पापा जी कब आए थे, जब सोनाक्षी का एडमिशन करवाना था, कागज़ पत्तर थोड़ा बहुत मतलब नहीं बना था, गांव से बनकर पापा जी लेकर आए थे। और फिर उसके बाद अब बुलाते हैं तो वो लोग नहीं आते हैं, बोलते हैं कि जब चलिए कुछ बड़ा सा फंक्शन वगैरह करना और अपना खुद का घर हो जाएगा तब आएंगे, क्योंकि वो लोग भी कुछ प्रॉब्लम मजबूरी समझते हैं, इसकी वजह से नहीं आते हैं। और यही है, अगर वो लोग भी बहुत जल्द आएंगे, हम लोग के साथ ही रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। और यही बातें हैं, इसलिए वो लोग नहीं आते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, यही सब बातें हैं। बहुत लोगों का सवाल था तो मैंने बता दिया है। और वैसे आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। अगर आज की ब्लॉग हमारी पसंद आ जाएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चलिए मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।